हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायोलॉजी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 15 के देखिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो हम आपको आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि रक्त में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है आपके सामने फाइब्रिनोजन, दूसरा है ग्लोबिन, तीसरा है एल्ब्यूमिन और चौथा ये सभी। देखिए रक्त की यदि हम बात करें तो ब्लड में आप पाएंगे कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी होती है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन भी होती है और एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी होती है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि रक्त में पाई जाने वाली जो मुख्य प्रोटीनें हैं उनमें मुख्य रूप से तीनों ही प्रोटीनें पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसी पर्टिकुलर स्वस्थ व्यक्ति में प्रति 100 ml रक्त में आपको बताना है कि कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी 12 से 16 ग्राम। तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है किसी स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में लगभग पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, लाल रक्त कणिकाओं को किन अन्य नाम से जाना जाता है। मतलब लाल रक्त कणिकाओं को किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको आपको याद रखना है कि इथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि आरबीसी को हम इथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार हैं। तो देखिए लिम्फोसाइट दिया गया है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। देखिए ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी प्रकार हैं किसके, ये सभी के सभी श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार होते हैं, यानी यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि जंतु शरीर में रुधिर बैंक कहलाता है। तो रुधिर बैंक क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है कि रुधिर बैंक क्या कहलाता है, रुधिर बैंक कहलाता है आपका तिल्ली। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी जंतु शरीर में रुधिर बैंक कौन कहलाता है, प्लीहा, यानी कि स्प्लीन या तिल्ली आप इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है। तो किसी एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति का जो रुधिर दाब होता है यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 और 80 mmHg होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे करेक्ट कर लेना है, 120 और 80 mmHg। अगला प्रश्न है देखिए कि शरीर की विशालतम धमनी है। तो शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि एओर्टा, जिसको कि हम महाधमनी कहते हैं, आयोर्टा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना है। आयोर्टा जो है महाधमनी जो होती है यही शरीर की विशालतम धमनी होती है। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर नियंत्रित करता है। तो आपको बताना है कि पेसमेकर किसका नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। पेसमेकर जो है यह आपको याद रखना है कि हृदय स्पंदन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि परासरण दाब को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है यह परासरण दाब को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है कि एसे नोड किस में पाया जाता है। तो देखिए जो एसे नोड होता है ये किस में पाया जाता है, ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि हार्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, हार्ट में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको करेक्ट करना है, क्योंकि एसे नोड यानी कि साइनो आरिकुलर नोड जो होता है यह हार्ट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल आपको बताना है। तो आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है, लाइफ साइकिल होती है 120 दिनों की। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल आपको याद रखना है 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है कि प्लेटलेट्स की और किस नाम से जाना जाता है। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं इनको और किस नाम से जाना जाता है, यानी प्लेटलेट्स कणिकाओं का अन्य नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं प्लेटलेट्स को। अगला क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह किसको माना जाता है। तो ओ समूह, ओ ब्लड ग्रुप वालों को सर्वदाता समूह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह आपको याद रखना है कि ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। अगला प्रश्न है कि प्रति 1 मिनट में हृदय स्पंदन दर कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि प्रति 1 मिनट में 72 बार हृदय स्पंदन, यानी कि 72 बार 1 मिनट में हृदय धड़कता है।
अगला प्रश्न है कि हृदय ध्वनियों को सुनने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है, या हृदय ध्वनियाँ किस यंत्र की सहायता से सुनी जा सकती है। तो आपको याद रखना है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की सहायता से किसी भी प्रकार से हृदय की ध्वनियों को सुना जा सकता है और हृदय के रोगों का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि रुधिर में आरबीसी की संख्या किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। तो देखिए ब्लड में जो आरबीसी उपस्थित होता है उसकी संख्या को यानी कि उसकी संख्या को काउंट करने के लिए हीमोसाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है हीमोसाइटोमीटर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि दोहरा एवं बंद प्रकार का। तो मानव में आपको याद रखना है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी जो स्पष्ट रूप से जो ब्लड होता है वो धमनी व शिराओं के माध्यम से बहता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जो नोड होता है वो हृदय की गति पर नियंत्रण रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरा आलिंद नोड यानी कि यसे नोड, जिसको हम साइनो आरिकुलर नोड भी कहते हैं। तो यसे नोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है। तो रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है, किसी भी ब्लड को। चूंकि देखिए ब्लड जब धमनी व शिराओं के अंदर होता है तो वह क्यों नहीं जमता है, इसका क्या कारण है, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए ब्लड के अंदर हिपेरिन नाम का वर्णक पाया जाता है और वही हिपेरिन वर्णक क्या करता है, रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है। अगला प्रश्न है कि रुधिर का जो लाल रंग होता है यानी जो ब्लड का लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है कि उस रुधिर वाहिनी का नाम बताना है जो कि हृदय को रक्त वितरित करती है, यानी हृदय को रक्त वितरित करने वाली आपको बताना है रुधिर वाहिनी कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी हार्ट को क्या पहुंचाती है, ब्लड पहुंचाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि थ्रोम्बोसाइट मनुष्य के शरीर में कहाँ पैदा होते हैं, अर्थात थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है बॉडी में। तो इसका राइट आंसर है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में ही होता है। अगला प्रश्न है कि उभयचरों का जो हृदय होता है वो कितना कक्षीय होता है, यानी कितने चैम्बर वाला होता है। तो किसी भी एम्फीबियंस का या सरीसृप का जो हृदय होता है आपको याद रखना है कि 3 कक्षीय होता है। कैसा होता है, 3 कक्षीय होता है। वहीं पक्षियों और स्तनधारियों का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर युक्त होता है, जबकि मछलियों का जो हृदय होता है वो 2 कक्षीय होता है। अगला प्रश्न है कि पैपिलरी पेशियां स्तनी के किस भाग में पाई जाती है। तो पैपिलरी पेशियां स्तनी के कहाँ पाई जाती है, नीले वाले भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, नीले वाले भाग में पाई जाती है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं यहाँ पे चैप्टर 15 के। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।